Hello, good morning, students. I am Khajista Haroon and I am going to take your class second Hindi second class. Your book is Naveen Pallav and it is published by Amrita Prakashan. ये आपकी वही बुक है जो आपकी लास्ट ईयर थी। अब हम अपने पाठ्यक्रम यानी कि कंटेंट्स पे आते हैं। इसमें आपके 18 लेसन हैं जिसमें आपकी 8 पोएम्स हैं और जो 10 हैं आपके वो कहानी, पत्र और जीवनी है। तो हमारा पहला लेसन है मेरी अभिलाषा। ये एक पोएम है, मेरी अभिलाषा है। तो सबसे पहले हम इस पोएम को यानी कि कविता को पढ़ेंगे। कविता है, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ, मेरी अभिलाषा है। ये आपकी कविता है और इसके जो कवि हैं वह हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसमें जो है सबसे पहले इसके हम शब्द अर्थ देखेंगे। शब्द अर्थ है दमकना। ये जो आपके मैत्री शब्द दिए हुए हैं, मैत्री शब्द जो हैं ये आपके शब्द अर्थ हैं। तो इसमें दमकना, दमकने का मीनिंग है चमकना। उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स चमकता हुआ। अभिलाषा, अभिलाषा का मीनिंग है इच्छा। विहग, विहग का मीनिंग है पक्षी। नभ का आकाश। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। शशि चंद्रमा। अविचल स्थिर। मेघ का अर्थ है बादल और पथ का अर्थ है रास्ता। तो इसमें कवि जो है वो कहना चाह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं सूरज की तरह चमकूं, दमकूं, चंदा की तरह चमकूं और तारों की तरह दमकूं। ये मेरी इच्छा है। फूलों की तरह मैं महकूं, विहगों यानी कि पक्षियों की तरह मैं चहकूं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, यानी कि वन उपवन यानी कि बगीचों में खूब अपना गुंजन करके और मैं कोयल की तरह कूकूं, ये मेरी अभिलाषा है। नभ, नभ का अर्थ है आकाश जैसा। निर्मल माने स्वच्छ, स्वच्छ बनूं मैं। शशि यानी कि चंद्रमा की तरह। शीतल, शीतल का मीनिंग होता है ठंडा बिल्कुल। धरती सा सहनशील, और धरती यानी कि पृथ्वी की तरह मेरे अंदर सहन शक्ति हो। पर्वत सा अविचल यानी कि स्थिर हूँ, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ, मेरी अभिलाषा है। मेघ मीन्स, मेघ का अर्थ होता है बादल। बादलों की तरह मिट जाऊँ, सागरों की तरह मैं लहराऊँ और सेवा के पथ यानी कि रास्ते पर मैं सुमनों यानी कि फूलों की तरह बिछ जाऊँ, ये मेरी इच्छा है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो हैं अपनी एक नोटबुक पेंसिल लेकर बैठेंगे और इसके जो शब्द अर्थ हैं उनको हम लिखेंगे। तो हम पेपर पे पहले एक लाइन खींच लेंगे, बीच में एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ। जैसे बुक में लिखा है ऐसे नहीं लिखेंगे। एक साइड हम शब्द लिखेंगे, दूसरी साइड अर्थ लिखेंगे और शब्द अर्थ हम लिखेंगे। इसके नीचे हैं श्रुतलेख।
श्रुतलेख यानी कि आपके ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं, तो ये भी आपको लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। तो श्रुतलेख हैं आपके अभिलाषा, उज्ज्वल, निर्मल, अविचल, पर्वत और गुंजित। ये आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्या सीखा क्या जाना, तो इसमें हमारा क्या जो है उत्तर लिखिए। कवि किस प्रकार दमकने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो है इसमें हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। तो हम इसमें ही बुक में ही हमें आंसर लिखना है। आप अपनी जो है वो बुक में ही आंसर लिखेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कवि दो चीज़ों की तरह दमकने के लिए कह रहा है। तो कवि सूरज और तारों की तरह दमकने के लिए कहता है या कहते हैं। या आप जो है वो कहता है भी लिख सकते हो, कहते हैं भी। जो मेरे पास बुक है इसमें लिखा है कहता है। और दूसरे प्रश्न है हमारा, कविता में कोयल सा क्या करने को कहा गया है। तो इसका उत्तर है कविता में कोयल सा कूकने को कहा गया है। तीसरा है कविता में किस की तरह निर्मल और शीतल बनने की बात कही गई है। तो हमने अभी कविता में पढ़ा, कविता में नभ की तरह निर्मल और चंद्रमा की तरह शीतल बनने की बात कही गई है। किस पथ पर फूल की तरह बिछने की अभिलाषा है। तो इसका उत्तर है सेवा के पथ पर फूलों की तरह बिछने की अभिलाषा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें हमें जहाँ पे भी ये ब्लैंक्स हैं यहाँ पे एक एक शब्द फिल करना है। सूरज सा, तो इसमें लिखेंगे दमकूं मैं। नेक्स्ट है डैश सा चमकूं मैं, तो यहाँ लिखेंगे चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल, तो यहाँ पे लिखेंगे उज्ज्वल। तारों सा दमकूं मैं, फिर मेरी अभिलाषा है। तो ये सब आप अपनी कविता में से देख के फिल कर सकते हैं। आपका गैर जो है गैर प्रश्न में उदाहरण के अनुसार कविता में से कूं लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे चमकूं, तो ऐसे यहाँ है दमकूं, महकूं और चहकूं। तो आप ये जो है वो लिख सकते हैं। व्याकरण बोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए शब्द गलत लिखे हैं, उन्हें सही करके लिखिए। तो इसमें जो उज्ज्वल है ये गलत है, तो इसे हम सही करके लिखेंगे। उज्ज्वल में आधा जय 2 बार बनाना है और वह और लय लिखना है। ये आप अपनी कविता में से देख के लिख सकते हैं। अभिलाषा, तो अभिलाषा नहीं है, सही वर्ड है हमारा अभिलाषा। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे हम। फिर है हमारा निर्मल। निर्मल में इन्होंने जो है पूरा रह लिखा है, जबकि हमें निर्मल में मैं के ऊपर रह चढ़ाना है, निर्मल। तो चौथा है हमारा पर्वत। पर्वत में रह जो है वो वह पे चढ़ेगा, तो हम लिखेंगे पर्वत। अब नेक्स्ट है हमारा ख प्रश्न, बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें दिया है हमें 5 शब्द दिए हैं, फूल, विहग, शशि, सागर और मेघ। तो इसे आप ध्यान से सुने और आपके बॉक्स में जो है वो शब्द दिए हुए हैं। तो पुष्प का अर्थ है, फूल का अर्थ है पुष्प, विहग का अर्थ है पक्षी, शशि का अर्थ है चंदा, सागर का अर्थ है समुद्र, मेघ का अर्थ है बादल। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और आपको जो स्पेलिंग है वो बॉक्स में से देख के लिखेंगे। अब है आपका सोच विचार। मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको यहीं बुक में ही आंसर लिखना है। अपने देश के 2 पर्वतों के नाम लिखिए। तो अपने देश के किन्हीं 2 पर्वतों के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है हिमालय और नीलगिरी। दूसरा प्रश्न है, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं।
तो तारे हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं। रात में खिलने वाले किसी फूल का नाम बताइए। तो रात में जब फूल खिलते हैं तो उसमें होता है रात की रानी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहलाती हैं सुश्री लता मंगेशकर। अब है हमारी रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें हमें क्या करना है, कौन क्या करता है चित्र देखकर लिखिए। तो इसमें हमें चित्र दिए हुए हैं, तो आप हो सकता है आपकी बुक में चित्र थोड़े आगे पीछे हों, तो आप उसी को देखकर और लिखेंगे कि जो पहला चित्र है उसमें हम देख रहे हैं कि एक अध्यापिका बुक लिए हुए हैं, उनके हाथ में बुक है यानी कि पुस्तक है, वो पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका का काम क्या होता है कि पढ़ाती हैं। दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं। या फिर तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यातायात नियंत्रित करता है या करते हैं। देश की रक्षा कौन करता है, ये हमारे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो उसमें है कि सैनिक बने हैं, तो देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देश की रक्षा करता है। फिर नेक्स्ट जो अगला चित्र है वो बना एक नर्स का। तो नर्स का काम क्या होता है, रोगियों की सेवा करना। तो रोगियों की सेवा करती हैं। और जो लास्ट में हमारा डाकिया है वो क्या करता है, पत्र लाता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट खेल में। तो इसमें है दिए गए चित्र को पूरा करते हुए रंग भरिए। तो जो भी आपकी बुक में चित्र दिया होगा, जो भी पिक्चर दी है, उसको आपको कलर करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट 6 पार्ट है। ऊपर दिए गए चित्र से संबंधित 3-4 वाक्य लिखिए। तो इसमें आप जो है जो भी आपका चित्र हो उस चित्र को देखकर उसके अनुसार आप जो है इसमें 3-4 वाक्य अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सारा वर्क आपको अपनी बुक में करना है और आपको अपनी फेयर कॉपी पर शब्दार्थ लिखने हैं, श्रुत लेख लिखने हैं, उन्हें लर्न करना है। और अपने जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, जो पेज नंबर 11 पे, यानी कि शुरू में जो है कवि किस प्रकार दमा करने के लिए कहता है, वो लिखेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे हम आपकी वीडियो जो है समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।